हम सभी पिछले वीडियो के माध्यम से यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जब भी लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है तो किसी भी साझेदार का हिस्सा या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। बढ़ता है तो उसे प्राप्ति और घटता है तो उसे हम त्याग कहते हैं, और जिस अनुपात में बढ़ता या घटता है उसे हम लोग त्याग या प्राप्ति अनुपात कहते हैं। इसकी गणना करने के लिए हम सभी ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं, और ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो माइनस करने के बाद जो आंसर हमारे पास आता है, अगर वो माइनस में आया तो वह प्राप्ति करता है और प्लस में आ रहा है तो वह त्याग करता है। यह हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे तरह से समझ चुके हैं। आज हम लोग यह समझेंगे कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स का मतलब किसी भी साझेदार का अगर त्याग या प्राप्ति दिया हुआ हो तो क्या हम नया अनुपात निकाल सकते हैं या नहीं। तो अभी के वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि नया लाभ विभाजन अनुपात कैसे निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग नया लाभ विभाजन अनुपात निकालने सीखेंगे। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए। लिख रहा है कि मोहन, चंदन तथा सुरेश 2:3:5 के अनुपात में साझेदार है। तो यहाँ पर कितने साझेदार होंगे? 3 साझेदार होंगे। नाम क्या है? मोहन, चंदन तथा सुरेश। 2:3:5 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं। मोहन सुरेश से, यानी कि मोहन कौन है? ये सुरेश से 1/10 भाग प्राप्त करता है। तो नए लाभ विभाजन अनुपात, फिर लाभ प्राप्ति अनुपात तथा त्याग अनुपात याद कीजिए। तो अब यहाँ पर हम आंसर देखते हैं। तो प्रश्न हमें क्या करने को कहा है? तो लिख रहा है तो नए लाभ विभाजन अनुपात, यानी कि हमें न्यू रेशियो निकालनी है। फिर है लाभ प्राप्ति अनुपात, यानी कि दूसरा सवाल हमसे कह रहा है कि हमें यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालनी है। और तीसरा कह रहा है त्याग अनुपात, यानी कि हमें यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो निकालनी है। तो इस तरह से प्रश्न क्या कह रहा है आपको समझ में आ गया कि प्रश्न कह रहा है लाभ विभाजन अनुपात, यानी कि कौन सा लाभ विभाजन अनुपात? नया लाभ विभाजन। तो हमें न्यू रेशियो निकालना है। लाभ प्राप्ति अनुपात यानी कि गेनिंग रेशियो निकालना है, और त्याग अनुपात यानी कि हमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। अब हमें इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? तो हमें इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पर 3 साझेदार है, मोहन, चंदन तथा सुरेश, जो कि 2:3:5 के अनुपात में साझेदार है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं कि यहाँ पर 3 साझेदार होंगे, जिसका नाम है मोहन, फिर दूसरा जो साझेदार है उसका नाम है चंदन, और तीसरा जो साझेदार है उसका नाम है सुरेश। अब जो इसका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है वो देखिए कितना दिया हुआ है? 2:3:5। तो हम यहाँ लिखेंगे 2:3:5। अब इस अनुपात को हम लोग क्या चीज़ में बदलते हैं आप जानते हैं? भिन्न में। भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं बताइए? आप अपने मन में बोलिए क्या करते हैं? तो इस तीनों को जोड़ देते हैं। तो 2, 3, 5 और 5 10। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अथवा 10 में से 2, 10 में से 3 और 10 में से 5। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जान गए कि मोहन, चंदन तथा सुरेश 2:3:5 के अनुपात में साझेदार हैं, जिसे हम लोगों ने यहाँ विस्तार से लिख दिया। अब क्या हो रहा है कि मोहन, तो मोहन कौन है? ये है। सुरेश से, तो सुरेश कौन है? से 1/10 भाग प्राप्त करता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो प्राप्त करेगा वो उसका हिस्सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कौन प्राप्त करेगा? तो लिख रहा है मोहन, मोहन ये है। सुरेश से, सुरेश कौन है? ये है। से 1/10 भाग प्राप्त कर रहा है, तो प्राप्त करता है तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मोहन सुरेश से 1/10 भाग प्राप्त कर रहा है। तो इससे जब 1/10 भाग प्राप्त करेगा तो इसका 1/10 भाग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि और मोहन जो 1/10 भाग प्राप्त कर रहा है मतलब ले रहा है, तो मोहन का हिस्सा 1/10 बढ़ जाएगा और सुरेश का हिस्सा 1/10 घट जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा कि न्यू रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर से इसको रिपीट कर दूं कि बताओ कि इसमें कितने साझेदार हैं। मन में बोलते जाओ, कितने साझेदार हैं? 3। नाम है मोहन, चंदन तथा सुरेश, जिसका अनुपात 2:3:5 के अनुपात में साझेदार है। अब इसे हम लोगों ने इस तरह से लिखा, तो 3 साझेदार मोहन, चंदन और सुरेश लिखा गया, जिसका अनुपात 2, 3 और 5 है, तो हमने 2, 3 और 5 लिखा। और इसे हम भिन्न में बदलते हैं, तो हमने इसे भिन्न में बदल दिया। अब प्रश्न ये कहता है कि मोहन, तो मोहन कौन है? ये सुरेश से, तो सुरेश कौन है? से 1/10 भाग प्राप्त करता है। कौन? मोहन। तो मोहन जब 1/10 भाग प्राप्त करेगा यानी लेगा, तो इसका 1/10 हिस्सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और किससे ले रहा है? तो सुरेश से, तो सुरेश का 1/10 भाग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ तक के इक्वेशन आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या रहा है कि नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। तो नया लाभ विभाजन यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ से लिखेंगे न्यू रेशियो। आपको यही कहा है कि नया लाभ विभाजन निकालिए, न्यू रेशियो। तो यहाँ से निकलेगा न्यू रेशियो। किसका निकलेगा न्यू रेशियो? सबसे पहले निकलेगा मोहन का। तो बताइए कि मोहन का हिस्सा पहले कितना था? तो मोहन का जो पुराना हिस्सा था वो पहले था 2/10, और वो सुरेश से 1/10 हिस्सा प्राप्त करेगा, तो उसका 1/10 हिस्सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और फिर आ जाते मोहन के बाद चंदन का। तो हम जानते हैं कि चंदन को इससे कोई मतलब नहीं है, ना वो ले रहा है और ना ही वो दे रहा है। तो पहले भी उसका हिस्सा 3/10 था और अभी भी उसका हिस्सा 3/10 ही रहेगा। अब आ जाइए, हम आते हैं किसके पास? सुरेश के पास। तो सुरेश का हिस्सा बताइए पहले कितना था? तो पहले था 5/10, और वो अपने हिस्से से क्या किया? 1/10 भाग दे देगा। तो जब ये देगा तो यानी कि त्याग करेगा, तो हिस्सा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो इसमें से 1/10 घट जाएगा। अब ये न्यू रेशियो निकल गया। अब हमें मालूम है कि ये भिन्न का जोड़ घटाव बन गया। तो 10 और 10 का एलसीएम लीजिएगा। आपको पिछले क्लास में सिखा दिए हैं। तो कितना बचेगा? 10। 10 से 10 में क्या करना होता है? भाग। तो कितना भाग पड़ेगा? 1। 1 को 2 से जो गुना कीजिए 2, फिर आ जाएगा प्लस, फिर 10 से 10 भाग दीजिएगा तो आएगा 1। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1। तो ये आ गया 3/10। चंदन ना तो ले रहा है और ना ही दे रहा है, इसलिए इसका पहले भी हिस्सा 3/10 था और अभी भी हिस्सा 3/10 ही होगा। अब सुरेश, जिसका हिस्सा पुराना हिस्सा 5/10 था, वो 1/10 भाग दे रहा है, तो इसका माइनस हो जाएगा। तो हम लोग दोनों का एलसीएम नीचे का लेंगे, 10 और 10 का, तो एलसीएम आएगा 10। 10 से 10 में भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा 1। 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5। फिर माइनस है तो माइनस, फिर 10 से 10 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 1। 1 को 1 से गुना कीजिए 1, तो यहाँ आ जाएगा 4/10। अब हम यहाँ पर ये न्यू रेशियो निकल गया। अब हम लोग इसे क्या करेंगे? सजा देंगे। तो न्यू रेशियो किसका है? मोहन का। तो मोहन का हिस्सा कितना आया? 3/10। फिर आता है मोहन के बाद चंदन। तो चंदन का हिस्सा कितना आया? 3/10। अब कौन आता है? सुरेश। तो सुरेश का हिस्सा कितना है? 4/10। तो मैंने वीडियो उधर नहीं देख पाए थे, यहाँ से देख लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखना है? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो किसका हो जाएगा? मोहन, चंदन और सुरेश। तो मोहन का न्यू रेशियो कितना आया? 3/10। चंदन का न्यू रेशियो कितना आया? 3/10। और सुरेश का कितना आया? 4/10। अब ये रेशियो, अब आप जानते हैं कि नीचे में जब भिन्न में कोई भी चीज़ लिखा हुआ रहे और नीचे अगर आपस में बराबर हो तो काट दिया जाता है। ये आप अच्छे तरह से जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो यह नियम आप अच्छे तरह से जान लीजिए कि अगर भिन्न में नीचे में अगर संख्या बराबर होती है तो वो संख्या आपस में कट जाता है। तो नीचे 10 10 10 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 3 3 और 4। तो इसका जो अनुपात निकलेगा आंसर वो 3:4 निकलेगा, और ये आपका बन गया आंसर। तो उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो प्रश्न में 3 चीज़ें आपको निकालने को कहा गया था। क्या निकालने को कहा था?
नया लाभ विभाजन अनुपात, जिसे हम लोगों ने यहाँ ने लिखा न्यू रेशियो निकाल लिया गया। दूसरा है लाभ प्राप्ति अनुपात यानी कि गेन रेशियो, और त्याग अनुपात रेशियो यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो। अब इसे निकालना है, और यह निकालने के लिए आप पिछले वीडियो के माध्यम से सीख चुके हैं कि गेन रेशियो या सेक्रीफाइस रेशियो निकालना हो तो हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं। तो ओल्ड रेशियो तो आपका यहाँ दिया हुआ है 2:3:5, लेकिन न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं था, तो आप न्यू रेशियो जो है आप यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो हम माइनस कर देंगे। तो हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को क्या कर देते हैं, माइनस। ये तो हम लोग पहले वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस करने वाले हैं न्यू रेशियो। सबसे पहला साझेदार का नाम क्या है, मोहन, तो हम लोग लिखेंगे मोहन, जिसका ओल्ड रेशियो हमें मालूम है पहले से कितना है 2/10, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/10। ठीक है, मोहन के बाद चंदन का 3/10 है और सुरेश का 5/10, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मोहन का 2/10। मोहन के बाद जो दूसरा साझेदार है उसका नाम है चंदन, और तीसरा साझेदार है जिसका नाम है सुरेश, और इसका ओल्ड रेशियो है 3/10 और 5/10। अब ओल्ड रेशियो हम लिख लिए। ओल्ड रेशियो में से अब हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो हम लोग कितना निकाले थे 3/10 और 4/10, तो यहाँ से माइनस कर दो 3/10, फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा 3/10 और यहाँ से माइनस हो जाएगा 4/10। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 10 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 - 3, तो यहाँ जाएगा -1/10। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10, 3 - 3, तो यहाँ आ जाएगा 0/10। अब ये ना तो लेगा ना ही देगा, क्योंकि 0 से बड़ा कोई हीरो नहीं होता। 0 ऊपर में लगे चाहे नीचे, ये 0 हो जाता है। और यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 5 - 4, तो यहाँ हो जाएगा 1/10। मैंने डायरेक्ट यहाँ निकाल दिया, चूँकि भिन्न का जोड़ घटाव बनाने आपको मैंने पहले ही सिखा दिया है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया। अब यहाँ देखना कि कौन सेक्रीफाइस करेगा कौन गेन, तो माइनस वाला जो है वो गेन करता है। 0 हो गया तो ये 0 मतलब 0, ना तो ये लेगा ना ही ये देगा, और ये जो प्लस में आया तो ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस, और ये आपका आंसर बनकर तैयार हो गया। और आपको पहले जा चुका है कि गेन और सेक्रीफाइस हमेशा आपस में बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर गेन 1/10 और सेक्रीफाइस 1/10, यानी आपका आंसर सही बना। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो मोहन की प्राप्ति 1/10, और यहाँ लिख सकते हो सुरेश का त्याग 1/10। तो इस तरह से यह प्रश्न बना, और इस वीडियो को रोक करके यहीं पर इस प्रश्न को आसानी से समझ लेना है। समझने के बाद इसे उतार लेना है, फिर इसके आगे के प्रश्न देखना है। मैं इसी तरह का एक प्रश्न और बता दे रहा हूं कि अगर इसमें किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न हो तो उस प्रश्न से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से अगर ना समझ में आए तो यहीं पर वीडियो को रोक कर दोबारा रिपीट कर लेना, समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं वो बिल्कुल सेम है, तो वहाँ से भी समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है और बिल्कुल सेम प्रश्न है, केवल नाम का अंतर है। नाम जो है यहाँ पर मोहन, सुरेश वगैरह था, अब यहाँ पर नाम केवल चेंज हो गया। अब यहाँ पर नाम है अमर, अकबर तथा एंथोनी। ये फिल्म का नाम याद आ रहा होगा ना, अमर, अकबर, एंथोनी एक फिल्म था हम लोगों के ज़माने का, वही नाम है, इसलिए मुझे इस नाम बोलते हुए हंसी आ रही है। खैर चलिए, तो इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 3 साझेदार है जिसका नाम है अमर, अकबर तथा एंथोनी। एक फर्म में साझेदार हैं और लाभ हानि को 7-2-1 के अनुपात में बांटते हैं। यदि एंथोनी, तो ये तीसरा साझेदार एंथोनी है, अमर से 1/10 भाग प्राप्त करता हो तो नया लाभ विभाजन अनुपात और त्याग अनुपात की ज्ञात करने को कह रहा है। यह बिल्कुल सेम सवाल है जैसा कि हम लोग पीछे सवाल बनाए, केवल नाम का अंतर है। तो आइए अब हम यहाँ से
आंसर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न आपसे क्या कहा पहले देखिए, तो कहा नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए, यानी कि न्यू रेशियो हमें निकालना है। और बोला कि त्याग अनुपात निकालिए, यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। अब हम प्रश्न को विस्तार से लिखेंगे। तो कितने साझेदार होंगे? 3, अमर, अकबर, एंथोनी। तो आप यहाँ पर लिख दो अमर, फिर यहाँ लिख दो अकबर और फिर यहाँ लिख दो एंथोनी। अब इसका रेशियो कितना दिया हुआ है? 7, 2, 1। तो अब यहाँ पर लिख दो रेशियो 7:2:1। अब ये जो अनुपात है इसे हम क्या चीज़ में बदलते हैं आपको मालूम है? बोलिए क्या चीज़ में बदलते हैं? मन में बोलिए क्या चीज़ में बदलते हैं? भिन्न में। क्या करना होता है भिन्न में बदलने के लिए? सबों को जोड़ना होता है। तो जोड़िए 7, 2, 9 और 1 10। तो 10 में से 7, 10 में से 2 और 10 में से यह 1 लेगा। ये हो गया। तो लिख रहा है कि अमर, अकबर तथा एंथोनी एक फर्म में साझेदार है और वो लाभ हानि को 7:2:1 के अनुपात में बांटते हैं, जिसे हम लोगों ने विस्तार से यहाँ पर लिख लिया। अब आगे कह रहा है कि यदि एंथोनी, अब एंथोनी कौन है ये? यदि एंथोनी अमर से, तो अमर कौन है ये? यदि एंथोनी अमर से 1/10 भाग क्रय करता है, तो कौन कर रहा है? एंथोनी। किससे कर रहा है? अमर से। तो एंथोनी अमर से 1/10 भाग क्रय करता है। कौन कर रहा है क्रय? अमर। तो अमर अगर खरीदेगा तो अमर का हिस्सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितना खरीद रहा है? 1/10। तो अमर का 1/10 भाग बढ़ जाएगा। किससे खरीद रहा है? एंथोनी से। तो एंथोनी जब अपना हिस्सा अमर जब अपना हिस्सा एंथोनी को बेचेगा तो इसका हिस्सा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो नए लाभ विभाजन, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंथोनी खरीद रहा है तो एंथोनी का हिस्सा बढ़ जाएगा। किससे खरीद रहा है? अमर से खरीद रहा है तो अमर का हिस्सा घट जाएगा। अकबर को इससे कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया कि इसमें कितने साझेदार हैं? 3, अमर, अकबर तथा एंथोनी, जिसका लाभ हानि विभाजन का अनुपात कितना है? 7:2:1। तो हम लोग यहाँ पर 7:2:1 लिख दिए, जिसको हम लोग भिन्न में बदल दिए। अब आगे प्रश्न कहता है कि यदि एंथोनी, तो एंथोनी कौन है? यह अमर से 1/10 भाग क्रय करता है, तो खरीदेगा तो स्वाभाविक है इसका हिस्सा बढ़ जाएगा। और किससे खरीद रहा है? अमर से। तो अमर का हिस्सा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अकबर को इससे कोई मतलब नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ निकालने वाले हैं न्यू रेशियो। तो हम लोग यहाँ निकालने वाले हैं न्यू रेशियो। किसका न्यू रेशियो निकालने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं अमर का, फिर उसके बाद किसका निकालेंगे? अकबर का, और फिर किसका निकालेंगे? एंथोनी का। तो बताइए कि अमर का हिस्सा पहले कितना था? तो पहले हिस्सा था 7/10 और वह 1/10 भाग बेच दिया है, तो इसका 1/10 माइनस हो जाएगा। अकबर को इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका हिस्सा 2/10 पहले भी था और आगे भी 2/10 ही रहेगा। और एंथोनी जिसका हिस्सा 1/10 था और वह अपना 1/10 हिस्सा खरीदता है अमर से, तो यह खरीद रहा है, क्रय कर रहा है, तो क्रय करेगा तो इसका हिस्सा बढ़ जाएगा। अब आपको मालूम है कि इसका एलसीएम लेंगे 10, 7 - 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/10। ये ना तो ले रहा है और ना ही ये दे रहा है, तो पहले भी इसका हिस्सा 2/10 था और अभी भी इसका हिस्सा 2/10 ही होगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितना हो जाएगा एलसीएम 10 और 1 + 1, तो यहाँ हो जाएगा 2/10। अब ये रेशियो निकल गया। अब यहाँ पर न्यू रेशियो हम निकाल देंगे। तो न्यू रेशियो पहले कौन है? अमर। कितना निकाले? 6/10। फिर हम यहाँ अमर के बाद क्या होगा? अकबर का हिस्सा कितना है? 2/10। पहले भी 2/10 था और अभी भी 2/10 ही है। और अब हम लोग निकालेंगे एंथोनी का, तो एंथोनी का हिस्सा कितना हो गया? 2/10। और अभी तुरंत हम आपको बताएं
कि भिन्न में जब नीचे एक जैसा हो तो उसे काट दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं सबके नीचे में एक जैसा है और यह सभी भिन्न यानी कि बट्टा में जब होता है तो उसे भिन्न कहते हैं। और नियम है कि बट्टा यानी कि भिन्न में जब नीचे एक जैसा हो तो उसे काट दिया जाता है। तो यह नियम है, इस नियम के मुताबिक नीचे नीचे कट गया। तो अब आपके पास जो अनुपात बचा वो कितना बचा, 6:2:2। और ये 6:2:2 जो है वो आपका क्या निकला, न्यू रेशियो। तो आपका जो पहला प्रश्न का जवाब था वो बन गया। क्या निकालने को कहा था, नया लाभ विभाजन अनुपात, जो कि आप नया लाभ विभाजन अनुपात आप निकालिए। दूसरा कह रहा है त्याग अनुपात यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छे तरह से जानते हैं कि सेक्रीफाइस या गेन रेशियो निकालने के लिए हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं। तो प्रश्न में तो आपको ओल्ड रेशियो दिया ही हुआ है 7:2:1 और अभी आप न्यू रेशियो निकाल लिए 6:2:2। तो आप आसानी से सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को करना होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हमारे कितने साझेदार हैं, तो नाम तो बहुत ही आसान है। पहला अमर है, दूसरा अकबर है और तीसरा एंथोनी है। अब हमें क्या करना है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना है। तो पहले हमें ओल्ड रेशियो सबों का देख लीजिए। सबों का ओल्ड रेशियो है 7/10, दूसरा है 2/10 और तीसरा है 1/10 ओल्ड रेशियो। अब उसमें से हमें यहाँ पर माइनस करना है कौन सा रेशियो, न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है, 6/10, 2/10 और 2/10 हो गया। अब यहाँ से 10 में से 10 यहाँ एलसीएम लेंगे 10, 7 - 6 तो आ जाएगा 1/10। फिर यहाँ एलसीएम लीजिएगा 10, 2 - 2 तो फिर आ गया 0, 0 का मतलब हीरो, हीरो का मतलब 0 तो यानी कि ये हो गया नील। और फिर यहाँ एलसीएम लीजिएगा 10, 1 - 2 तो यहाँ आ जाएगा -1/10। अब आपको मालूम है जो प्लस में आता है वो सेक्रीफाइस करता है, जो माइनस में आता है वो गेन करता है। और ये आपका आंसर बनकर तैयार हो गया। लेकिन अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि अमर का त्याग 1/10 और एंथोनी की प्राप्ति, हालांकि प्राप्ति आपसे नहीं पूछा है इसलिए आप यहाँ पर त्याग लिख करके ही छोड़ दीजिए। और ऐसे अगर प्राप्ति पूछता तो प्राप्ति हो जाएगा 1/10। और हम जानते हैं कि त्याग और प्राप्ति हमेशा आपस में बराबर होता है। तो देखिए त्याग और प्राप्ति हमेशा आपस में बराबर हो गया। इस तरह से आप ये दोनों प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि दोनों एक ही तरह का प्रश्न था। अब इसके आगे और प्रश्न बताएंगे। वीडियो को यहीं तक रोककर फिर इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आज का में यही 2 प्रश्न हैं, फिर अगले वीडियो में आगे आपको विस्तार से बताएंगे। आज के लिए इतना ही।